स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक गिलहरी को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। वो उनसे बचने की लाख कोशिश करती है पर आखिर में वो सब उसे मिलकर के घेर लेते हैं। खुद को घेरा हुआ देख करके गिलहरी अपने मुंह से एक स्टोन निकालती है और जोरदार धमाका होता है। सब खड़े हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ वो स्टोन बचता है जो कि कहीं दूर जाकर के पहाड़ों में गिर जाता है। दोस्तों, वो स्टोन क्या है, किस लिए इसके लिए गिलहरी ने अपनी जान दे दी, आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम जियोलिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ड्रिंक किए हुए और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्से में है। वो खुद को गार्बेज बताता है। उसकी वाइफ उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनता। तभी उसका बेटा लिन डोंग आकर के बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, और लिन लैंग लियान का नाम लेता है। उसका नाम सुनकर के उसके फादर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे लिन डोंग को वहाँ से भगा देता है। लिन डोंग रोता हुआ बाहर जा रहा था और कहता है कि मेरे फादर ऐसे नहीं हो सकते, वो बहुत स्ट्रांग थे। और उसे सब कुछ याद आता है कि किस तरह उसके फादर को संप्रदाय से निकाल दिया गया। इस सब से लिन बहुत दुखी होता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं लिन को दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो चुका है और उसके दोस्त उसके फादर के नाम से उसे गार्बेज कह कर के चुड़ाते हैं, पहाड़ से उठा कर के नीचे फेंक देते हैं। और जब वो नीचे आकर के एक चट्टान पर गिरता है तो उसे बहुत चोटें आती हैं और उसका ब्लड बहने लगता है और वो स्टोन बचा कर के गिरता है और वो चट्टान से रोशनी निकलती है और वो चकनाचूर हो जाती है। लिन डोंग उसमें समाने लगता है और तभी उसे सपना आता है कि किस तरह लिन लॉन्ग लियान ने किस तरह उसके फादर को कमज़ोर बना दिया, उनको संप्रदाय से बाहर निकाल दिया। और अब उस स्टोन से तेज रोशनी निकलती है और लिन डोंग को भी होश आ जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है और वो नोटिस करता है कि उसे कोई चोट भी नहीं है और देखता है कि उसके हाथ में से रोशनी निकल रही थी। अब अकेले में बैठा वो उसी को देख सोचता है कि ये मेरे हाथ में कैसे घुस गई। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर किन टेन आ जाती है जो कि उसकी छोटी बहन है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर टेन बताती है मैंने सुना है लिन शैन ने तुमको वापस से परेशान किया। वो बहुत स्ट्रांग है इसीलिए हमेशा लोगों को परेशान करता रहता है। अगर फादर ने तुमको सब सिखाया होता तो तुम भी उसे हिट कर सकते थे। जिस पर उसका भाई कहता है नहीं देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी। और उसकी बहन उसे टच करके देखती है और अपने भाई को सही सलामत देख करके वो खुश हो जाती है। टेन बताती है कि अंकल लिन मैक के दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं, जिस पर लिन शैन जंगली है और लिन हंग ब्लैकमेलर सारा दिन बस यही सोचते रहते हैं कि लोगों को परेशान कैसे किया जाए। जिस पर उसका भाई बोलता है छोड़ो ये बताओ फादर कैसे हैं। अब जिस पर उसकी बहन बताती है कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मैं उनके लिए एक पहाड़ से कुछ दवा लेकर के आऊँगी जिससे उन्हें उनकी आधी पावर वापस मिल जाएगी, बाकी कि मेरा बड़ा भाई यानी कि तुम रिकवर करा दोगे उनको ट्रेन करके। उसकी बातें सुन करके लिन डोंग को खुशी होती है। अब वो उसे जाकर के सोने का बोलता है पर वो टेन उसके साथ में खेलना चाहती है। जिस पर लिन डोंग उसे समझाता है कि उसकी बॉडी आइसी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। लेकिन वो जिद करती है और अब दोनों हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। और अब गेम खेल करके उसकी बहन सोने चली जाती है पर लिन डोंग को नींद नहीं आती और वो परेशान है। और जब वो सो जाता है तो सपने में उसे वो वही हाथ की रोशनी की एक इमेज नज़र आती है जो कि एक स्टोन जैसा लगता है और उस पर कुछ लिखा हुआ भी था। और सपने में वो किसी अलग दुनिया में पहुंच चुका था जहां उस पर अटैक किया जाता है और लिन डोंग उनसे फाइट करता है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो नींद से जाग जाता है तो देखता है कि उसके रूम का हर सामान फैला हुआ है, इवन वो खुद ऊपर टेरेस पर उल्टा लटका हुआ था और उसे सब याद आता है। तभी उसे उसकी बहन की आवाज़ आती है। लिन डोंग दौड़ करके जाता है जहाँ पर लिन शन उसे वो हर्ब ले जाने से रोक रहा था और अब वो उसे परेशान करता है, उसके भाई का मजाक बनाता है। तभी वहाँ पर लिन डोंग आ जाता है। वो वापस उसे कचरा बोल करके चिढ़ाता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं दिया, कि डोले शोले बना रहा था और पिछली बार तो तू बच गया पर इस बार नहीं बचेगा। और ये देख कर के उसकी बहन टेन उसे घर चलने का बोलती है पर लिन डोंग उसे चैलेंज करता है और फाइट करता है। उस दौरान वो अपने हाथ में वापस वही रोशनी देखता है और उसे समझ आ जाता है कि रात का सपना सच था। लिन शन भी उसे 4th स्टेज पर देख चौंक जाता है, कल तक जिसकी बॉडी 2nd स्टेज पर थी, और कहता है खैर इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गार्बेज गार्बेज ही रहेगा। और ये सुन करके लिन डोंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गुस्से में अटैक करता है और लिन शन दूर जाकर के गिरता है। उसके भाई उसके पंच को 7th इको ऑफ पेंट्रेटिंग फिश
बोलते हैं और अब लिन डोंग को यकीन होने लगता है कि उसके पास में पावर आ रही है और अब लिन शन वापस उस पर अटैक करता है तो लिन होंग बीच में आकर के उन्हें रोक देता है। वो लिन डोंग को कहता है कि उसने ये सब क्यों छिपाया। बीच में लिन शन बोल पड़ता है, ये गार्बेज है जो सिर्फ बोलना जानता है, जरा उसकी आंखों में तो देखो, किसी के लिए कोई रेस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। उसकी बातों को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए लिंग होंग उसे डांटता है और कहता है अगर वो बाहर किसी से फाइट करेगा तो अंकल थर्ड उसको सजा देंगे, क्यों तुम भी सजा भुगतना चाहोगे। लिन शेंग कहता है ओह मैं तो भूल ही गया और वापस से उसे और उसकी फैमिली को गार्बेज बोलने लगता है। लिन होंग जो कि किंग टैंग पर बुरी नज़र रखता है, वो उसे अपनी फैमिली बनाना चाहता है, जिस पर लिंग डोंग बोलता है फैमिली भला कैसे, जिस पर लिंग होंग बताता है जल्दी ही हमारी जनरेशन का टूर्नामेंट होने वाला है और जब मैं वो टूर्नामेंट जीत जाऊंगा तो मैं ग्रैंडफादर से कह करके तुम्हारी बहन के लिए शादी का प्रस्ताव रखूंगा, क्यों बन गई ना फैमिली। लिन डोंग को गुस्सा आता है पर उसकी बहन उसे रोक लेती है क्योंकि वो डरी हुई थी। लिन डोंग कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा और अब लिन डोंग फादर उससे उसे 7 पेनिट्रेटिंग फिस्ट का पूछता है और कहता है तुमको लगता है तुम इस सब से लिन होंग को हरा सकते हो। लिन डोंग कहता है नहीं। तब उसके फादर उसे बताते हैं 6 साल पहले मैंने अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम भी कुछ ऐसा करो। अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो एक बैम्बू मतलब बांस की तरह बनो और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा सब कुछ। ये सुनकर के लिन डोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बात वो अपनी बहन को जाकर के बताता है जो ऑलरेडी उदास है। लिन डोंग उसे समझाता है तुम्हारे भाई के होते वो तुम्हें नहीं लेकर के जा सकता। तब टैन कहती है पर मैं नहीं चाहती कि तुमको कुछ हो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी बॉडी टेम्पर्ड स्टेज 7 है। तभी अचानक से टैन की तबीयत बिगड़ने लगती है। लिंग डोंग उसे उठा करके घर लेकर के आता है। वो देखता है कि वो फ्रीज हो रही है, मीन्स जम रही है और उसके साथ में वो भी जम रहा था। तब उसे अपने हाथ की स्टोन वाली रोशनी का याद आता है और वो उसे ठीक कर देता है, वरना वो जम जाती और अब वो 3 पर्ल बन चुके थे। और जब उसकी सिस्टर को होश आता है तो वो उसे ये सब सीक्रेट रखने का बोलता है और उसे वो एक पर्ल दे देता है जिसे वो अपने गले में एज अ बैंडेड पहन लेती है। हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, दोनों के बीच बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, साथ ही एक दूसरे की परवाह है। और अब लिंग डोंग टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और अब आज टूर्नामेंट होना है जहाँ पर टैंग अपने फादर के साथ वहां पहुंचती है। उसका भाई उसे देख पूछता है कि क्या वो वापस से यंगस्टर से फाइट करना चाहता है। तभी उसके फादर वहां आ जाते हैं जो कि उस पर नाराज है। वो उसे बोलते हैं तुमको तब तक यहाँ नहीं आना चाहिए जब तक कि तुम कफिन में ना हो, मतलब मरने के बाद ही तुम यहाँ पर आ सकते हो। और अब वो अनाउंस करता है कि आज हमारी लिन फैमिली का टूर्नामेंट है। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, वही पुराने रूल्स हैं, कोई भी इसमें भाग ले सकता है, जो भी आखिरी तक टिका रहेगा खड़ा रहेगा वही विनर होगा, वही फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मैन बनेगा। टैन को टेंशन हो जाती है कि उसका भाई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया, जो कि अभी भी वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है शैडो के साथ में। वहीं लिन शन और लिन हांग के बीच में टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। लिन हंग कुछ बार में ही लिन शैन को हरा देता है। लिन हंग और लोगों को चैलेंज करता है, कोई और जो मुझसे फाइट करना चाहता है, पर कोई भी सामने नहीं आता। तब टैन मैदान में कूद जाती है और कहती है अभी मैं हूँ यहाँ। उसे देख सब चौंक जाते हैं और अब वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसे लिन हंग बड़े ही प्यार से पकड़ करके कहता है मेरी होने वाली बीवी बड़ी ही एग्रेसिव है, और वो वापस उस पर अटैक करती है। पर लिन हंग कहता है कि वो उसे हिट करना नहीं चाहता, मैं सरेंडर करता हूँ। जिस पर टैन कहती है नहीं, मैंने अभी तक हार नहीं मानी, ना ही रुकी हूँ। जिस पर जियोलिन भी उसे रोकता है। तभी टैन ग्रैंडफादर विनर अनाउंस करने के लिए खड़े होते हैं, पर तभी लिन डोंग वहाँ आ जाता है, जिस पर टैन उसे देख करके बहुत खुश होती है। उसके फादर की भी जान में जान आती है उसे देख करके। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। सब उसके फाइटिंग स्किल को देख करके शॉक्ड थे। लिन हॉन्ग को लगता है कि वो सब जंग टेक्निक है, और अब लिन डोंग उसे सब याद दिलाता है कि कैसे वो उसकी फैमिली का मजाक बनाता है, गार्बेज कहता है। और अब आखिरी बार में लिन डोंग उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल करके बदला ले लेता है, और अब उसके ग्रैंडफादर लिन डोंग को लिन फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मैन डिक्लेयर कर देते हैं। ये सुनकर के उसके फादर को बहुत खुशी होती है, और अब लिन डोंग के ग्रैंडफादर अपने बेटों को कहते हैं
अगर पलटवार करना है तो हमें एकजुट होना होगा, अगर हमें इस शहर में रहना है तो, क्योंकि तीनों परिवारों के बीच में बैटल हंटिंग होती है और उन्हें वो हर हाल में जीतनी है, जिसके लिए हमको ब्लेड डोजो का साथ लेना होगा। तब उनका एक बेटा बोलता है, ब्लेड डोजो जो कि टाउन के किनारे पर रहता है, भला वो हमारे परिवारों को क्यों इम्पोर्टेंट देगा, हम उसे कैसे राजी करेंगे। तब उसके फादर कहते हैं, पहले किसी को वहाँ बात करने भेजो, अगर बात नहीं बनी तो हम देखेंगे। और उन दोनों को लिन डोंग की हेल्प करने का बोल वहाँ से चला जाता है, जिससे कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। वहीं दूसरी तरफ कंट्रीयार्ड ले फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान भी बैठा हुआ है। जियान कहता है, मैंने सुना है लिन फैमिली टूर्नामेंट किसी टोंग ने जीता है। वहीं बेटा चेयरमैन ले बाओ बोलता है, आखिर उसका लेवल क्या है, तो वो छोटा सा, और लिन होंग को भला क्या हुआ था। जिस पर जियान कहता है, शायद वो अकेले जीता। बाओ बोलता है, लिन होंग, लिन माओ, लिन गाओ सब झूठे हैं। बाओ का सुन करके ले ली को गुस्सा आता है, जिसे देख करके वही बैठी जेई यिंग उस पर हंसती है। बाओ लियान हंसते हैं तो ले ली कहता है, अगर मैं वहाँ टूर्नामेंट में होता तो दिखाता मजबूत होना क्या होता है। वहीं लिंग डोंग फादर उसे पाइथन टाइगर प्रैक्टिस का बोलते हैं। तभी उसके ग्रैंडफादर वहाँ आ जाते हैं, उनके पीछे ले फैमिली वहाँ आ जाती है और अब लिन एंड ले फैमिली आमने सामने होती है और ब्लेड जो भी वहाँ आ जाता है। तब लिन डोंग फादर उसे उन सब के बारे में बताता है कि वो कौन कौन है। उनमें से एक बंदा लिन डोंग को पास बुला करके, जिसका नाम होता है वो यम, वो उसे अपने पास बुला करके उसके कान में कुछ कहता है और अब लिन डोंग फौरन वेटिंग एरिया में जाता है। वहीं जे यिंग उसकी बहन टैन को थप्पड़ मारती है। टैन बुरी तरह से रोने लगती है, जिस पर यिंग उसके गले में उसे पहने हुए पर्ल को अपना चोरी किया हुआ बताती है और अब वो उसे छीनने लगती है। तभी उसका भाई लिन डोंग वहाँ आ जाता है। उसे देख करके जे यिंग कहती है, ओह तो वो गार्बेज तुम हो, मैं तो छोटी के साथ में सिर्फ खेल रही थी, उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है ना। उसकी बातें सुनकर के लिन डोंग को गुस्सा आता है और वो उसे हिट कर देता है। तभी वहाँ पर लेली भी आ जाता है और कहने लगता है तुम ज़्यादा जीना नहीं चाहते, इसीलिए तुमने मेरी वाइफ को हिट करने की हिम्मत की। और जे यिंग भी ड्रामा करती है भोले बनने का। लेली लिंग डोंग पर अटैक करता है, पर तभी उनके ग्रैंडफादर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं और वो यम और अब हंटिंग कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है। टेन अपने भाई के साथ होती है उसकी टीम में। वही उन चारों का सामना पाइथन फायर टाइगर से होता है, जिसे देख करके जे यिंग घबराने लगती है, उसे डर लगता है। तब वो टाइगर सेलर ने आगे बढ़ता है। वहीं लिंग डोंग टेन का सामना वो यम से होता है, जो कि उन्हीं की टीम के मेंबर थे। वो यम बताता है कि पाइथन टाइगर को कैसे हराया जा सकता है। टेन कहती है, हम भला तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करें, पर लिन डोंग उसकी बातों से एग्री हो जाता है और अब वो चारों भी वहाँ पाइथन टाइगर्स के पास में पहुँचते हैं। उन्हें देख करके लेली कहता है, मैं समझता था वो यम तुम समझदार होगे, पर तुम तो बेवकूफ़ हो, खुद मरने यहाँ पर चले आए। वो यम कहता है, समझदार लोग रिजल्ट ड्रॉ नहीं करते बल्कि बनाते हैं। और फाइट स्टार्ट होती है। वो यम पाइथन टाइगर से वो फ्लैग ले लेता है, पर लेली उसे ट्रैप कर उससे वो फ्लैग ले लेता है। तभी लिन डोंग भी वहाँ आ जाता है और वो उसे समझाता है कि वो रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, अगर ब्लेड डोजो को पता चला वो तुमको नहीं छोड़ेगा। और अब लेली वो यम को पाइथन टाइगर की गुफा के अंदर फेंक देता है। लिन डोंग भी उसे बचाने उसके पीछे कूद जाता है और वहाँ जाकर के वो यम को निकाल करके बाहर लाने लगता है, क्योंकि टाइगर सो रहा था। वो यम की लापरवाही की वजह से वो टाइगर जाग जाता है और दूसरी तरफ लेली और जिंग दोनों उस फ्लैग को लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। बाओ ये देख करके खुश हो जाता है। टेन को जब अपना भाई नजर नहीं आता तो वो लेली से पूछती है उसका भाई कहाँ है, जिस पर लेली कहता है वो यम और लिंग डोंग दोनों उस पाइथन टाइगर की गुफा के अंदर गए थे, मुझे डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो, शायद ही वो बचे। जिस पर टेन कहती है, नहीं तुम झूठे हो। पाओ कहता है, लिन फैमिली एंड ब्लेड डोजो का वो मजाक बनाता है। जब ये देख कर के लिन डोंग के फादर को बहुत गुस्सा आता है, पर तभी वहाँ वो दोनों आ जाते हैं। उन दोनों को देख करके लेली शॉक्ड हो जाता है। वहीं ग्रैंडफादर एंड ब्लेड डोजो का सर ऊंचा और छाती चौड़ी हो जाती है और अब लेली कहता है, पर फ्लैग तो मैं लेकर के आया था, तुम क्या लाए हो। और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने साथ में एक एक पाइथन टाइगर के बेबी लेकर के आए हैं। जहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, उसी गुफा में दिखाया जाता है जब पाइथन टाइगर नींद से जागा, पर वो खड़ा होते ही गिर जाता है और वो मर जाता है। ये देख कर के लिन डोंग समझ जाता है कि वो पक्का यहाँ पर किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जब वो गुफा के और अंदर जाकर के देखते हैं तो उन्हें दो छोटे छोटे से पाइथन टाइगर मिलते हैं, जो कि बच्चे थे जिन्हें वो अपने साथ लेकर के आए थे।
स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। लिन डोंग ले ली को थैंक्स कहता है कि शुक्रिया, तुमने हमें उस गुफा में फेंका और हमें ये पाइथन टाइगर बेबी मिले। विलियम कहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है, तुम लेई फैमिली जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। वहाँ खड़े सभी लोगों को उसकी बातें सुनकर के गुस्सा आता है कि लेई फैमिली सच में ऐसी है। तब जियान कहता है, ग्रैंडफादर टू मच डिफिकल्ट, विनर घोषित करना कौन होगा। तब बाओ कहता है, जो कि सिर्फ एक कंपटीशन है, और वो फाइट करने का बोलता है दोबारा से और कहता है कि हम तय करेंगे कि कौन विनर है और जो भी विनर होगा वो इन पाइथन बेबीज़ को ले लेगा। मास्टर लुओ कहता है, ये तो गलत है। अब सब सोच में पड़ जाते हैं। तब लिंग डोंग आगे आकर के एक्सेप्ट करता है चैलेंज को। फाइट स्टार्ट होती है। हर कोई टेंशन में है क्योंकि लेली आरती युआन है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अब लेली उस पर अपनी पावर का यूज़ करता है, पर लिंग डोंग का बाल बांका नहीं होता। ये देखकर के लिंग डोंग अंकल उसके फादर से पूछते हैं, तुमने उसे इतना जल्दी ये सब कैसे सिखाया। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती जहाँ पर वो अपने बेटे को यिन पर का बताता है कि वो यिन पर से कैसे अर्थ युआन स्टेज तक पहुंच सकता है। ले भी लिंग डोंग को देख करके चौंक जाता है उसकी स्किल पावर को, और अब गुस्से में वापस दोनों के बीच में फाइट कंटिन्यू होती है। वहाँ मौजूद तीनों फैमिली मेम्बर्स लिंग डोंग की पावर स्किल्स को देख करके हैरान थे। वहीं ले गुस्से में कंटिन्यू लिंग डोंग पर अटैक करता जा रहा था। लिंग डोंग का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आखिर में ले डैशिंग लाइट अटैक करता है। सब बोलते हैं ये सिर्फ टूर्नामेंट है, नो डेथ बैटल। पर बाओ कहता है, हर युद्ध लाइफ और डेथ बैटल होता है और वो किसी की नहीं सुनता और कहता है, अगर तुम डर गए हो तो सरेंडर करो, हार मानो। तब लिंग डोंग अंकल अपने फादर को टूर्नामेंट रोकने का बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लिंग डोंग को कुछ हो जाए, पर डोंग के फादर अपने फादर को ऐसा करने से रोक देता है और अब ले और लिंग डोंग पर अटैक करता है। पर डोंग ने सुरक्षा कवच बना लिया होता है। ये देख करके सब हैरान थे कि वो ये सब कैसे जानता है, और अब जोरदार धमाका होता है जिसमें लेली घायल होकर के गिर जाता है। वो दोबारा उठने की कोशिश भी करता है पर वो वापस से गिर जाता है। ये देख करके सब खुश होते हैं और अब बाओ भी अपनी फैमिली को लेकर के वहाँ से चला जाता है। एक पाइथन टाइगर जो कि लिंग डोंग के साथ में रहता है, उसने उसका नाम जियो यान रखा है। वो टाइगर उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, टेन और टोंग को, और समय के साथ में वो उनके साथ में बड़ा भी हो रहा था और एक टाइगर बेबी वुयम के साथ रहता था। सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन वो देखते हैं कि ले की फैमिली ने उनके जंगल और जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जहाँ पर लिंग डोंग देखने जाता है, उसके साथ में जियो पाइथन भी होता है। उसे कुछ स्मेल आती है और वो एक जगह जाकर के खोदने लगता है जो कि एक गुफा थी। जियो यन और लिंग डोंग उसके अंदर चले जाते हैं। वो फील करता है कि वो बहुत गर्म है और जब वो और अंदर जाता है तो वहाँ उन्हें ज्वालामुखी नजर आता है। वहाँ पर किसी मॉन्स्टर जितना बड़ा कंकाल भी रखा हुआ था। जियो युन उस पर चढ़ करके उसे खरोशने लगता है जिसमें से एक ब्लू कलर से भरी हुई बॉल निकलती है। डोंग को लगता है कि वो किसी की सोल है जिसे जियो युन खा जाता है। तभी लावा में एक फूल खिलने लगता है और उसमें से रोशनी निकल करके लिंग डोंग की बॉडी में समाने लगती है, जिसे उसके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। वहीं बाहर सब परेशान है कि लिंग डोंग कहाँ चला गया। उसके ग्रैंडफादर सबको डांट लगाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि जियो युन उसे खींच करके बाहर ला रहा था। तब वो उन्हें एक स्टोन दिखाता है जिसे देख सब चौंक जाते हैं, जो कि येंग युआन स्टोन था, और वो उन्हें वोल्केनो केव का भी बताता है। और तब सबको समझ आ जाता है कि येंग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, और अब सब मिलकर के उस गुफा में पहुँच कर के खुदाई करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहाँ पर पक्का उस स्टोन की माइन होगी। लेकिन काफ़ी देर तक खुदाई करने के बाद में किसी को कुछ भी नहीं मिलता और अब लिंग डेंग खोदता है तो पूरी की पूरी गुफा जगमगाने लगती है क्योंकि अब उनके सामने पूरी की पूरी माइन थी। सब बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं लिंग डोंग 3 स्टोन को मिलाकर के रिफाइन कर एक पर्ल बना लेता है अपनी पावर से। वहीं उसकी सिस्टर जियो युन के साथ में होती है, वो उसे दवा खिलाती है पर जियो नहीं खाता, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है तुम्हारे शरीर के साथ साथ में तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं बढ़ रहा। और तभी लिंग डोंग वहाँ आ जाता है तो वो उसे अपना जलता हुआ हाथ दिखाती है। तब लिंग डोंग कहता है हम कुछ ही दिनों में फादर और ग्रैंडफादर के साथ में येन सिटी जाकर के येंग युआन स्टोन को बेच करके हमारे पास में इतना पैसा होगा कि हम जिससे अच्छे से अच्छी दवा खरीद सकेंगे। और इस जगह स्टोरी हो जाती है खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।